हेलो बच्चों, तो आज की इस लाइव क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न को। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्या कहता है? तो थंबनेल कहता है बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब पूरा चैप्टर होगा आसान। ये डे 7 है। अगर आप डे 6 तक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। तो इस समीकरण को बच्चों हल करना है। ठीक है, ये पहला सवाल है। इसमें यही इस पहला सवाल का समीकरण है, ये दूसरा है। ठीक है, और इसी दूसरा का ये समीकरण है और ये सवाल बच्चों तीसरा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये दो समीकरण है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा, सवाल नंबर पहला का हल है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। दिया हुआ रैखिक दिया हुआ रैखिक समीकरण दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है बच्चों? 1/2x। ठीक है, प्लस 1/3y बराबर कितना दिया है? 2। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे और। ठीक है, और लिखेंगे 1/3x प्लस 1/2y बराबर कितना है? 13/6। यहाँ पे 13/6 लिखूंगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल रहता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे मानना है। ठीक है, यानी लिखना है माना कि 1/x बराबर u कॉमा 1/y बराबर भी मान लूंगा। ठीक है, और इस समीकरण में रखिएगा तो यहाँ पे आएगा 1/2u प्लस 1/3 भी बराबर हमारे पास 2 रहेगा। यानी 2 3 का एलसीएम अगर निकालिएगा, ठीक है, 2 3 का एलसीएम आप यहाँ पे निकालिएगा तो क्या आएगा बच्चों? तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, 2 तिया 6 यानी 3u, 3 दूना 6 यानी 2 भी बराबर 2 रहेगा। यानी हमारे पास आ गया 3u प्लस में 2 भी बराबर में 12। समीकरण इसको 3 मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे और। ठीक है, यहाँ पर और लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो 1/3x यानी 1/3 यहाँ पर आ जाएगा u और प्लस में 1/2 और 1/y की जगह भी रखिएगा, बराबर में आएगा हमारे पास 13/6। यहाँ पर 3 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 6 आएगा। 3 दूना 6, 2u, 2 तिया 6, 3 भी बराबर 13/6 आ जाएगा। 6 से 6 यहाँ पे कट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी 2u प्लस 3 भी बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण 3u प्लस 2 भी बराबर 12 और दूसरा समीकरण बनेगा 2u प्लस 3 भी बराबर 13। ठीक है, 2u प्लस 3 भी बराबर कितना आएगा बच्चों? 13। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण तीसरा यहाँ पर उतार लेते हैं। 3u प्लस 2 भी बराबर कितना है? 12 है। 3u प्लस में 2 भी बराबर कितना है? 12 है। ये समीकरण 3 है। अब इस दोनों समीकरण को हल करके u और v का मान निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 से गुना करना है और यहाँ पे 3 से गुना करना है और इस बात को यहाँ पर लिखना भी है। समीकरण 3 गुना कितना करूँगा? 2 और समीकरण 4 गुना कितना करूंगा बच्चों? समीकरण 4 गुना 3 करूंगा। ठीक है, तो 2 से गुना करिएगा तो 6u प्लस में 4 भी बराबर 12 दूना कितना होगा बच्चों? 24 होगा। यहाँ पे 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे 6u आएगा प्लस में 9 भी आएगा बराबर 3 39 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6 होगा। अब क्या करना है बच्चों? समीकरण 5 में से 6 को घटाना है तो यहाँ पर घटा देता हूँ। समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा 6u प्लस में 4 भी बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 भी प्लस में 9 भी बराबर कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस में 5 भी बराबर यहाँ पे माइनस में 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 दिया यहाँ पे 15 होगा बच्चों। भी का मान यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, भी का मान 3 आ गया। भी का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर भी का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो क्या होगा? तो 3u प्लस में 2 भी यानी 2 गुना 3 बराबर हमारे पास 12 होगा। यानी हमारे पास 3u बराबर 12 माइनस 3 दूना 6 होगा और u बराबर 6/3 आएगा। यानी कि 3 दूना 6 यानी हमारे पास u का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। u का मान 2 और v का मान कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब यहाँ पर u किसको माना था हमने बच्चों? तो u माना था 1/x को, है ना। 1/x को क्या माना था? u माना था। यानी हमारे पास 1/x बराबर u का मान 2 आ गया। यानी कि इसको पलटिएगा
तो x बराबर हमारे पास इसको पलटिएगा तो इधर ही पलट जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। 1/y को क्या माना था हमने, v माना था, यानी 1/y बराबर v का मान कितना है, 3 है। इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी y का मान 1/3 आ गया, यानी दोनों मान निकल चुका है बच्चों। ठीक है, लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः x बराबर, ठीक है, 1/2 और y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों। इस तरह का समीकरण आता है तो आपको चेंज करके बनाना पड़ता है। ठीक है, इसी में दूसरा नंबर सवाल आप देखिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल ये रहा, ये 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे आप कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर फिर से लिखूंगा। ठीक है, सवाल नंबर पहला का दूसरा का हल, सवाल नंबर पहला के दूसरा के हल यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना है बच्चों, बराबर 2 है। ये समीकरण 1 होगा। यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है, और लिखूंगा, और में क्या आएगा, 4/√x माइनस 9/√y, 4/√x माइनस 9/√y बराबर कितना है, -1। ये क्या है बच्चों, समीकरण 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि 1/√x बराबर कितना u और 1/√y बराबर कितना है v मानूंगा। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 में रखिएगा तो यहाँ पे 2u प्लस में 3 भी आएगा, बराबर में 2, ये समीकरण 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखूंगा और, ठीक है, 4u माइनस में 9 भी बराबर कितना आएगा, -1, ये समीकरण 4 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे करते हैं गुना। ठीक है, समीकरण 3 गुना 2, यानी समीकरण 3 गुना 2 करिए, समीकरण 3 में 2 से गुना, तो यहाँ पे आएगा 4u प्लस 6 भी बराबर हमारे पास 4 आएगा, ये समीकरण 5 होगा। अब यहाँ देखिएगा 4u और यहाँ भी 4u, तो 4 में से अगर 5 को घटा देते हैं तो u उड़ जाएगा, भी बचेगा, भी का मान निकल जाएगा, भी का मान समीकरण कोई भी समीकरण में रख देंगे तो फिर u का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस बात को, समीकरण 4 माइनस 5, ठीक है, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5 कर दूंगा, यानी हमारे पास 4u माइनस में 9 भी बराबर कितना है, -1 है। यहाँ पर 4u प्लस में 6 भी बराबर कितना है, 4 है। प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दूंगा, यानी माइनस में 15 भी बराबर माइनस में 5, माइनस से माइनस कट होगा, भी बराबर 5/15 आएगा, 5 का 5 5 या 15, यानी भी का मान कितना आ गया बच्चों, 1/3 आ गया। तो ये बात समझ में आया, भी का मान निकल गया। अब भी का मान समीकरण किसमें रखूँ बच्चों, तो यहाँ पर देखिए भी का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, भी का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, यहाँ पर देखिएगा 2u प्लस 3 भी, यानी 3 गुना 1/3 बराबर कितना है, 2 है, यानी 3 से 3 कट हो गया, 2u बराबर 2 प्लस 1 उधर जाएगा -1, u बराबर यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा 1/x बराबर क्या माना हमने, u माना है, तो यानी 1/x बराबर कितना है, 1/2 है, यानी इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/y बराबर कितना है, v है, यानी 1/y बराबर कितना आएगा बच्चों, 1/3, इसको पलट दीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखूंगा अतः, ठीक है, अतः x बराबर कितना 2, y बराबर कितना बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, दोनों ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं, इसमें और सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा, यहाँ देखिएगा 4/x प्लस 3y बराबर कितना है, 14 है, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर पहला का तीसरा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है बच्चों, 4/x प्लस 3y बराबर 14, 4/x प्लस 3y बराबर हमारे पास 14 है, ये समीकरण 1 मान लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा और, ठीक है,
और यहाँ पे 3/x माइनस 4y बराबर 23 है। 3/x माइनस 4y बराबर कितना है बच्चों? 23 है। ये समीकरण 2 मान लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा माना कि ये 1/x को सिर्फ u मान लूंगा, ठीक है। 1/x को सिर्फ u मान लूंगा, u और y का मान निकाल लूंगा, ठीक है। और फिर u का मान यहाँ पे रिप्लेस करके x का मान निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 4x से 1/x करेंगे तो 4u होगा, प्लस में 3y बराबर कितना होगा? 14 होगा। ये समीकरण 3 हो गया। यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 3u माइनस में 4y बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, तो समीकरण 3 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और 4 में 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको समीकरण लुप्तीकरण से बनाने के लिए बच्चों, समीकरण 3 में किससे गुना करेंगे? 3 से, तथा समीकरण 4 गुना 4 होगा, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 तिया कितना होगा? 12u प्लस में 9 भी बराबर 14 तिया 42, ठीक है। बराबर क्या होगा? 14 तिया 42। समीकरण 5 हो गया। यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है, और होगा। यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12u माइनस में 16y भी नहीं y है ये 16y बराबर 23 चौक 92 है ना, 23 चौक 92 होगा। यहाँ पे समीकरण 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 4 में से 5 में से 6 को घटाना है, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 करना है, ठीक है। समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 कर देना है, ठीक है। समीकरण 5 माइनस समीकरण 6 करना है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे 12u प्लस में 9y बराबर 42 है। यहाँ पे आ जाएगा 12u माइनस में 16y बराबर 92। इसको माइनस कीजिए, प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पे होगा 16 और 9 कितना होगा? 25y, और बराबर 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 4 चला जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। माइनस में 25 दूना कितना होता है बच्चों? 50 होता है। यानी y का वैल्यू कितना होता है? y का वैल्यू आ गया -2। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो u का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी रखते हैं बच्चों, इसको भी रखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसको भी रखते हैं। y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों? समीकरण 3 में, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि 4u प्लस में 3 गुना -2 बराबर कितना होगा? 14 होगा, ठीक है। बराबर 14, यानी 4u माइनस में 6 बराबर में 14, माइनस में 6 उधर चला जाएगा, प्लस में 6, यानी 14 प्लस 6 आ गया। 14 6 कितना होता है? 20 होता है। 20/4 यानी 4 पंचे 20, यानी u का मान कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। अब u का मान निकल गया, y का मान निकल गया। u किसको माने थे? 1/x को माने थे, ठीक है। 1/x बराबर क्या माने थे बच्चों? u माने थे। यानी u का मान u का मान कितना है? 5 आया है। 5 रखेंगे, इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी x का मान 1/5 जाएगा। यानी लास्ट में देखते हैं x का वैल्यू निकल चुका है 1/5 और y का वैल्यू निकल चुका है -2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अतः, ठीक है, अतः x बराबर 1/5 कॉमा y बराबर -2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें आपको समझ में आया होगा, इससे डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिएगा बच्चों, तो ये है अगला सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल है ये तीसरा सवाल है, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा नंबर सवाल है, ठीक है। तीसरा, इसको कर दीजिएगा। तीसरा हो चुका है, चौथा है ये, और ये 5वां होगा, ठीक है, और ये 6ठा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल देखिए, फिर से इसको वही बात लिखना है। यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, इधर उतार लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहला का क्या है? चौथा है। यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों? प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है? तो 6x प्लस 3y बराबर में 6xy, 6x प्लस में 3y बराबर में 6xy है, ठीक है। 6xy, इसको आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6x उधर xy गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, दोनों के भाग में होगा। तो यहाँ पे xy कर सकते हैं, बराबर कितना? 6। y से y कट होगा, x से x कट होगा, यानी 6/y प्लस में क्या आ गया? 3/x
बराबर है 6, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा समीकरण यहाँ पर देखिएगा, तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 6xy, 2x प्लस में 4y बराबर में 6xy, यहाँ पर भी xy उधर से लेके आ जाना है इधर, तो 2x बटे xy प्लस में 4y बटे xy बराबर 6 होगा, y से y कट, x कट, यानी 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वही काम करना है बच्चों। क्या काम करना है, तो यहाँ पर लिखना है माना कि 1 बटे एक्स को क्या मानना है, u मानना है, और 1 बटे वाई को क्या मानना है, v मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखिएगा, तो 6v, ठीक है, 6v प्लस में 3u बराबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समीकरण 3 मानना है। ठीक है, यहाँ लिखना है और कीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 2v प्लस में 4, ठीक है, 4u बराबर में 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीकरण क्या होगा, 4 होगा। अब समीकरण 3, यहाँ पे 6 भी, यहाँ पे 2 भी, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 6 भी बन जाएगा। उसके बाद आगे उसको घटा दूंगा तो u का मान निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है समीकरण 4 में क्या करना है, 4 गुना 3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी प्लस में कितना आएगा, 12u बराबर में 18, ये समीकरण कितना होगा, 5 होगा। अब समीकरण 3 में से 5 को घटाना है, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण क्या करूँगा, समीकरण 3 माइनस समीकरण 5 कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6v प्लस में 3u बराबर 6 है। यहाँ पे आया 6v प्लस 12u बराबर कितना, 18। यहाँ पे प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, यहाँ माइनस में 9u बराबर कितना, माइनस में 12, माइनस से माइनस कट होगा, यानी u बराबर कितना आएगा, 12 बटे 9, 3 से 3 चौका 12, 3 तिया 9, यानी हमारे पास u का मान 4 बटे 3 आ गया। ठीक है, अब u का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, u का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो v का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, u का मान समीकरण 3 में रख देंगे, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर 6v प्लस 3 गुना 4 बट्टे 3 बराबर 6, 3 से 3 कट हो गया, 6v बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा, यानी v का मान 6 में से आ जाएगा 2 बट्टे 6, 2 का 2 द्वितीय 6, यानी v का मान कितना आ गया बच्चों, v का मान 1 बट्टे 3 आ गया। ठीक है, अब u का मान भी निकल गया और v का मान भी निकल गया, तो एक्स वाई का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 बट्टे वाई को और 1 बट्टे एक्स को, 1 बट्टे एक्स को क्या माना हमने, u माना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कलर चेंज करके लिखता हूँ, 1 बट्टे एक्स बराबर क्या माना था, u माना था, यानी u का मान कितना है, आया है 4 बट्टे 3। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बट्टे 4। ठीक है, इसी तरह से v किसको माना था, 1 बट्टे वाई को v माना था, यानी यहाँ पे 1 बट्टे 3, यानी इसको पलटिएगा तो y का मान 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट में x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फिर से इसको वही बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा का 5वां सवाल है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिएगा 10 बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस वाई। ठीक है, 10 बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस वाई और बराबर कितना दिया है, 2, इसको समीकरण 1 मानना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है 15 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बट्टे एक्स माइनस वाई, 15 बट्टे एक्स प्लस वाई यहाँ लिखूंगा और 15 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस में 5 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर कितना, बराबर है बच्चों यहाँ पे -2। ठीक है, बराबर है -2, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा बच्चों माना कि। ठीक है, माना कि 1 बट्टे एक्स प्लस वाई को क्या मानूंगा, तो u मान लूंगा, और 1 बट्टे एक्स माइनस वाई को क्या मान लूंगा, v मान लूंगा। ठीक है, अब इससे आगे कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10u प्लस में 2v बराबर 2, समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा और 15u माइनस में 5v बराबर -2, समीकरण क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो यहाँ पर भी को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको बराबर करते हैं, इसमें 2 से गुना करिए और इसमें 3 से गुना करिए, तो दोनों 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी समीकरण 3 में 3 से, समीकरण 3 गुना 3 करना है, और क्या करना है, समीकरण 4 गुना 2 करना है, समीकरण 4 गुना 2 करना है। तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पर करिए, 30u आएगा, 30u प्लस 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 भी बराबर 6, समीकरण 5 होगा। यहाँ पे 2 से करिए तो 30u माइनस में 10 भी बराबर है, यहाँ पे माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो समीकरण 5 में से 6 को घटा देंगे, यानी समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, समीकरण 5 माइनस क्या होगा, समीकरण 6 होगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं 30u प्लस में 6 भी बराबर 6, यहाँ पे 30u माइनस में 10 भी बराबर माइनस में 4, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस हो जाएगा, 30u से 30u कट जाएगा, 10 6 कितना होता है 16, 16 भी बराबर 6 4 कितना होता है 10, यानी 16 6 4 10 है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 16 भी, 16 भी, ठीक है, भी बराबर 10/16, 2 से कट करिए, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी हमारे पास भी बराबर कितना आ गया 5/8 आ गया, ठीक है। अब भी का मान क्या करूंगा बच्चों, भी का मान समीकरण 3 में रखकर यू का मान पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं भी का मान, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं 10u प्लस में 2 भी, यानी 2 गुना 5/8 बराबर कितना 2, 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टा कुछ नहीं एक दे करके, यहाँ पे 40u प्लस में 5/4 बराबर कितना 2 होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 40u बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा -5, यानी u बराबर 3 हमारे पास 40 आ गया, ठीक है। u का मान निकल चुका है और v का मान निकल चुका है। तो x y का मान निकालना है, कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/x प्लस वाई को u माना है हमने और 1/x माइनस वाई को भी माना है। इसका मतलब क्या है, यानी 1/x प्लस वाई को u माना है, तो u का मान कितना आया है 1/x प्लस वाई, u का मान कितना है बच्चों, तो u का मान यहाँ पर देखिएगा 3/40 है, यहाँ पे 3/40 कर देना है, यानी यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 40/3 आएगा, ठीक है। इसको समीकरण, अगला समीकरण मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 7 मान लीजिए इसको, ठीक है, समीकरण 7। आगे देखिएगा 1/x माइनस वाई को क्या माना है, इसको भी माना है, भी का मान कितना आया है x माइनस वाई बराबर, भी का मान कितना है बच्चों, तो भी का मान 5/8 आया है, यहाँ पर 5/8 हो गया। अगर यहाँ पे x माइनस वाई निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 8/5 आएगा, इधर पलटते हैं तो इधर भी पलट जाएगा, ठीक है, मैथ का नियम है। 7, ये समीकरण क्या हो गया 8 हो गया। अब समीकरण 7 और 8 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समीकरण 7 और प्लस क्या करना है समीकरण 8, यानी समीकरण 7 और 8 जुड़ेगा तो क्या होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 40/3 है और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 8/5 है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये y कट जाएगा, यहाँ पे 2x होगा बराबर 40/3 प्लस 8/5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा 2x बराबर 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 5 15, 40 5 200, 5 3 15, 8 3 24, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 224/15 गुना 2, 2 से कट होगा 1 1 2 112, ठीक है। 3 से 3 3 9 2 2 नहीं, यहाँ x का वैल्यू आ गया 112/15, ठीक है। x का वैल्यू निकल चुका है तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण किस में रख दे, 7 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 7 में रखने पर तो बन जाएगा, x का मान समीकरण 7 में रखने पर, x का मान समीकरण 7 में रखने पर, x का मान समीकरण 7 में रखने पर x का मान कितना है 112/15 प्लस y बराबर कितना है 40/3, यानी y बराबर कितना है बच्चों 40/3 माइनस 112/15, यानी कहने का मतलब है 3 15 कैल्शियम 15, 3 5 15, 40 5 200 माइनस में 112, कितना आ गया, कितना आ जाएगा बच्चों 112 में से 200 चला जाएगा तो कितना आएगा, 200 में से 112 चला जाएगा तो 88 बट्टे कितना आएगा 15, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, x का मान 112/15, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लिखूँ बच्चों
तो क्या लिखूंगा, अतः x बराबर हमारे पास आ गया 112/15, कॉमा y बराबर आ गया हमारे पास 88/15। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एक और सवाल है इसमें, यहाँ पर इस सवाल को देखिएगा। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल है, इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सवाल नंबर पहला का क्या है, 6ठा का हल है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, प्रश्न से दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है, दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म है। क्या दिया हुआ है, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3/4। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा और, देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई। ठीक है, बराबर कितना है, -1/8। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, 1/3x प्लस वाई को u मान लूंगा और 1/3x माइनस वाई को v मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u, 1/3x माइनस वाई बराबर v मान लूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे समीकरण इसमें रखिएगा, तो 1/2u 1/2 u प्लस 1/2 v बराबर हमारे पास 3/4 आएगा। नीचे नीचे कैल्शियम ले लीजिए, तो 2 आएगा, u प्लस v बराबर 3/4, यानी 2 से कट कर दीजिए, 2 दूना 4। इसको बाइसियम करेगा तो 2u प्लस में 2v बराबर कितना, 3। समीकरण 3 मानना है, यहाँ पे लिखना है और। ठीक है, और करिएगा तो यहाँ पे ही उसी तरह का बात है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 u माइनस 1/2 v बराबर 1/8। 2 कैल्शियम कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, यानी u माइनस v बराबर 1/8। यहाँ पे 2 से 2 चौका 8 होगा। ठीक है, ये समीकरण, इसको बाइसियम कीजिएगा तो 4u माइनस में 4v बराबर हमारे पास 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है, -1/8, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, यहाँ -1 है। ठीक है, तो -1 आ गया, इसको समीकरण 4 मान लूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, समीकरण 3 और 4 को अगला पेज में लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करता हूँ। 2u प्लस में 2v बराबर 3, ये समीकरण क्या है, 3 है। यहाँ पे लिखूंगा और 4u माइनस 4v बराबर -1, ये क्या है, समीकरण 4। अब यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो ये 4u हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जोड़ देंगे, ये 4 भी हो जाएगा, जोड़ देंगे तो u का मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, समीकरण 3 गुना 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4u प्लस में 4v बराबर कितना, 6। ये समीकरण 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 4 माइनस क्या करूँगा, समीकरण 5 करूँगा, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 4u माइनस में 4v बराबर -1, यहाँ पे 4u प्लस में 4v, इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। ठीक है, 4v बराबर 6। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे 4v से 4v कट जाएगा, यहाँ पे 8u आ जाएगा, और 6 में से 1 चला जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी u का मान कितना आ गया बच्चों, 5/8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से v का मान निकालना है, तो u का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों, 2 गुना 5/8 प्लस में 2 भी बराबर 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 से 2 चौका 8 होगा, यानी 5 प्लस 4 दूना 8 भी बटे 4 बराबर कितना, 3 होगा, यानी 5 प्लस 8 भी बराबर कितना, 4 तिया 12, यानी 8 भी बराबर 12 माइनस 5, 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 आएगा, यानी 7/8 आ गया। u का मान भी निकल गया और v का मान भी निकल गया। ठीक है, अब क्या करूँगा बच्चों, हमने u और v किसको माना था ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने u माना था 1/3x प्लस वाई को। ठीक है, 1/3x प्लस वाई को u माना था, तो यहाँ पे करूँगा 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माना था हमने, u माना था, यानी हमारे पास 1/3x प्लस वाई कितना आया, u का मान कितना आया बच्चों, तो u का मान हमारे पास आ गया
5/8, यहाँ पे रख दूंगा 5/8। अगर मैं यहाँ पे 3x प्लस वाई निकालना चाहूँ तो हमारे पास 8/5 आएगा। इसको समीकरण क्या मानूंगा, इसको समीकरण मान लूंगा, समीकरण 4 5 तक हो चुका है ना, तो यहाँ पे 6 मान लूंगा, ठीक है, समीकरण 6। और 1/3x माइनस वाई को क्या माना था बच्चों, भी माना था। तो यहाँ पे 1/3x माइनस वाई बराबर भी का मान क्या आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी का मान 7/8 आया है। यहाँ पे 7/8 करूँगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3x माइनस वाई निकालना चाहूँ तो 3x माइनस वाई क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 8/7 आएगा। ये समीकरण 7 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, समीकरण 6 और 7 को जोड़ देना है। तो जोड़िए, चलिए, थोड़ा सा लंबा समीकरण है और कुछ नहीं, भारी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आसानी, थोड़ा दिमाग लगाइए। समीकरण 6 + 7, 6 + 7 करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर क्या है, 8/5 है। और 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 8/7 है। तो इसको ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ पे 6x और यहाँ पे 8/5 + 8/7, यानी यहाँ पे बटा भर के जोड़ बन जाएगा। यानी 6x बराबर 7 5 कैल्शियम 35, 5 7 35, 8 7 56, 7 5 35, 8 5 40, यानी यहाँ कितना आएगा बच्चों, तो x बराबर 96 ऊपर आ जाएगा और नीचे 35 × 6 आ जाएगा। यानी 6 6 का 6 यहाँ पे कट कर दीजिए, 6 का 6 3 6 6 1 36, यानी 16 16 बटे कितना आएगा 35, 16 बटे यहाँ पे 35 आ गया। x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है तो समीकरण 6 या 7 में किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 6 में रखने पर, x का मान समीकरण 6 में रखने पर, x का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रख दीजिए तो 3 गुना कितना आएगा 16/35 और प्लस y बराबर कितना 8/5। अब यहाँ पे आएगा y बराबर 8/5 माइनस 16 3 48/35, 5 और 35, 5 और 35 कैल्शियम कितना आएगा 35, 5 7 35, 8 7 56, 56 माइनस कितना होगा 48 होगा। यानी y आ जाएगा 48 और 2 50 और 6 यानी 56, 8/35, ठीक है। यानी x का मान आ गया 16/35 और y का मान कितना आ गया 8/35। लास्ट में क्या लिखूंगा, अतः x बराबर 16/35 कॉमा y बराबर कितना आएगा 8/35, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और सवाल देखते हैं बच्चों। क्या है सवाल, तो यहाँ देखिए, ये सवाल लैंग्वेज वाला सवाल है बच्चों, ठीक है। लैंग्वेज वाला सवाल कैसे हल करते हैं, देखिए। प्रश्न 2, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में, ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो ऋतु यहाँ पे लिखूंगा माना की, ठीक है, माना की स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल मान लूंगा, ठीक है। स्थिर जल में मान लूंगा x किलोमीटर/आवर, ठीक है, तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान लेता हूं, धारा की चाल y किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगा। धारा के अनुकूल का मतलब होता है जिधर धारा उधर ही ऋतु जा रही है, तो इसका जो चाल होगा उसमें y ऐड हो जाएगा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है जिधर ऋतु जा रही है उसके उल्टा धारा चल रहा है, तो उसका चाल क्या करेगा, घटा देगा y से, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा इसलिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल आ जाएगा हमारे पास x + y किलोमीटर/आवर, ठीक है। यहाँ लिखूंगा तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या आएगा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या आएगा बच्चों, x - y किलोमीटर/आवर, ठीक है, x - y किलोमीटर/आवर, ठीक है। ये हो गया धारा के अनुकूल और ये हो गया धारा के प्रतिकूल। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार देखूंगा बच्चों, तो प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे उस बात को लिखूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे पढ़ते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, इसका क्या मतलब है बच्चों? दूरी बटे चाल धारा के अनुकूल, ठीक है, बराबर क्या होता है? समय होता है। दूरी बटे चाल बराबर समय, यानी 2 से कट करिएगा तो 10 दूना 20, यानी हमारे पास x प्लस वाई कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, बाई सेम करेंगे तो समीकरण 1 मान लूंगा। ठीक है, यही बात है। यहाँ पर 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे 4 बट्टे एक्स माइनस वाई करूंगा, बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। 4 बट्टे एक्स माइनस वाई, 4 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा हमारे पास? 2 आएगा। 2 से कट करिएगा 2 दूना 4, यानी एक्स माइनस वाई बराबर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। ये समीकरण क्या होगा? 2 होगा। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, तो क्या आता है? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यही है ना? 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 बट्टे सही है। अब यहाँ पे ऐड करिएगा तो एक्स माइनस वाई, यानी एक्स प्लस वाई कितना है? 10 है। एक्स माइनस वाई कितना है? 2 है। वाई से वाई कट जाएगा, 2x बराबर 6 2 कितना होगा? 12 होगा। 2 6 कितना? 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कैसे रखेंगे? यहाँ पर आप रख सकते हैं x हमारे पास 6 प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है, यानी हमारे पास y बराबर 10 माइनस कितना है? 6 है। 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 आएगा, यानी y बराबर कितना गया? 4 आ गया। अब स्थिर जल में ऋतु की चाल की बात कीजिएगा तो x का मान कितना आया है बच्चों? x का मान 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। और धारा की चाल मानिए, धारा की चाल मानिएगा तो धारा की चाल कितना गया बच्चों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरा, 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, इस पूरे काम को करने में एक महिला कितना समय लेगा और इस कार्य को करने में पुनः एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों? यहाँ पे मान लूंगा। ठीक है, एक महिला यहाँ पर लिखूंगा, एक महिला यहाँ पे लिखूंगा माना की। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा माना की। ठीक है, माना की एक महिला, एक महिला उस काम को, उस काम को x दिन में कर सकती है। ठीक है, x दिन में कर सकती है। ठीक है, x दिन में कर सकती है, तथा एक पुरुष, एक पुरुष उस काम को, उस काम को y दिन में कर सकती है। ठीक है, y दिन में कर सकती है, कर सकती है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, x दिन में पूरा काम को कर सकती है, y दिन में पूरा कर सकती है, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों? यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न क्या कहता है? अब यहाँ पे x दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों? ठीक है, एक दिन में एक महिला कितना काम करेगा? 1/x। ठीक है, एक दिन में एक महिला 1/x काम करेगा, और यहाँ पे एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा? 1/y करेगा। ठीक है, एक दिन में एक महिला 1/x और एक दिन में एक पुरुष कितना? 1/y। प्रश्न के अनुसार करिएगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना महिला है? 2 महिला। 2 महिला कितना काम करेगा? 2/x और 5 पुरुष 5/y। ठीक है,
7 काम करके 4 दिन में, तो एक दिन में यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 4 गुना 1/x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिएगा 5 पुरुष 4 नहीं 2 महिला है, तो यहाँ पे 2/x होगा, ठीक है। 2 गुना 1/x और प्लस 5 पुरुष यानी 5 गुना 1/y। 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा बच्चों 1/4। यानी कहने का मतलब है 2/x आ गया प्लस 5/y आ गया बराबर कितना आ गया 1/4। इस समीकरण को एक मान लूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है। और लिखूंगा यहाँ पर आप देखिएगा आगे है इसी में, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला और 6 पुरुष, 3 महिला तो 3 गुने 1/x, 6 पुरुष यानी 6 गुना 1/y। एक दिन में इतना काम करेगा और बराबर कितना दिन में, ये सवाल के अनुसार कितना दिन में कह रहा है, तो बच्चों 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। इस समीकरण को क्या मान लूंगा समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा बच्चों, यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है। माना कि अभी इस तरह के समीकरण को हल करना सिखाया हूँ। 1/x को क्या मानूंगा u मानूंगा और 1/y को क्या मानूंगा v मानूंगा, ठीक है। यहाँ पर रखिएगा तो 2u प्लस में 5v बराबर 1/4। यहाँ पे बाईसीएम करिएगा 8u 10v बराबर 1, समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा और, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3u प्लस में 6v बराबर 1/3 और यहाँ गुना होगा तो 9u प्लस में 18v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बराबर कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 8 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ पर लिखना है इस बात को, समीकरण 3 गुना 9, ठीक है, तथा समीकरण 4 गुना 8, समीकरण 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो करिए गुना, यहाँ पे गुना करके लिखते हैं, इसको इधर रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करिए गुना समीकरण 3 में 9 से, तो 9 8 72u प्लस में 90 भी बराबर 9, ये समीकरण 5 होगा। यहाँ पे और होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 से तो 72u और 18 144, 18 144 ही होता है, 144 भी बराबर 8, ये समीकरण 6 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 5 में से 6 को घटाना है, तो समीकरण 5 माइनस क्या करूँगा समीकरण 6 करूँगा, ठीक है। समीकरण 5 में से 6 को यहाँ पे घटाना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 72u प्लस में 90 भी बराबर में 9 और यहाँ पे 72u प्लस में 144 भी बराबर में 8, प्लस को माइनस प्लस को माइनस प्लस को माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 14 में से हो जाएगा 5 यानी 54 भी माइनस में बराबर यहाँ पे 1, यानी भी का मान कितना गया बच्चों 1 में -54, ठीक है। 1 में -54 ही आएगा, ठीक है। 1 माइनस में 54 आ गया, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आया बच्चों, इतना आपको समझ में आया, भी का मान निकल गया। अब यू का मान निकालता हूँ, तो यू का मान कैसे निकलेगा बच्चों, भी का मान समीकरण किस में रखूंगा, समीकरण 3 में रख देता हूँ, ठीक है। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 समीकरण है, 8u प्लस 10 भी बराबर 1, 8u प्लस में 10 भी बराबर 1 और भी का मान कितना आया बच्चों -1/54, ठीक है। भी का मान -1/54, 10 गुना -1/54, ठीक है, बराबर में 1 होगा। यहाँ पे 2 से कट करिए, 2 पंचे 10 और 2 से 2 दूना 4 2 सत्ते 14, यानी 8u माइनस 5/27 बराबर 1 है, यानी 8u बराबर 1 प्लस 5/27 होगा और इसको ऐड करिएगा तो u बराबर 27 और 5 कितना होगा 32, 32/27 और गुना यहाँ पे 8 होगा, 8 चौक कितना 32, यानी u का मान बच्चों कितना आया, u का मान 4/27 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, तो x हमने किसको माना था, ठीक है, x हमने किसको माना था बच्चों, 1/x को क्या माना था हमने, भी का मान -1/54 कैसे आ गया,
यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, तो 4 दूना 8 और 5 से गुना होगा तो यहाँ पे 20 होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 20 भी बराबर 1 होगा। और यहाँ पे 36 18, ये तो सही है। अब यहाँ पर जो हमने गुना किया है समीकरण 3 में कितना से, 3 में 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे, 9 दूना 18 यानी 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना का बच्चों, 180 भी आएगा, ठीक है। 180 भी बराबर 9, यहाँ पे 72 यू प्लस 144, ये भी सही है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे आएगा 180 भी, ठीक है। अब 180 भी आया, तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 180 में से 144 जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा, कितना आएगा 6, 7 में से 4 चला जाएगा 3, ठीक है। और अब यहाँ पे 30 भी बराबर 1 आएगा, यानी भी का मान हमारे पास 1/36 आ गया, ठीक है। भी का मान बच्चों यहाँ पे 1/36 आएगा। इसको थोड़ा सा मिला लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, सही है। भी का मान 1/36। अब भी का मान समीकरण 3 में रखेंगे और यू का मान निकालेंगे, ठीक है। भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर रखते हैं 2u, 8u प्लस 20 भी बराबर 1 है, ठीक है। 8u प्लस में 20 भी बराबर 1, यानी 8u प्लस 20 गुना 1/36 बराबर कितना 1 होगा। यानी यहाँ पे 2 से 18 दूना 36, 10 दूना 20, 5 दूना 10 और यहाँ पे 9 दूना 18, यानी 8u बराबर 1 माइनस 5/9 होगा। और 1 माइनस 5/9 का मतलब 9 माइनस 5/9 होगा। इसका मतलब 1, 9 में से 5 चला जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 गुना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, ठीक है। यानी u का मान कितना आ गया बच्चों, 1/18 आ गया, ठीक है। 1/x को हमने u माना था, यानी 1/x बराबर कितना u, यानी 1/x बराबर 1/18, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, x का वैल्यू यहाँ पे 18 आएगा। 1/y को भी माना था, यानी 1/y बराबर कितना होगा 1/36, और y का मान हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक महिला जो है कितना दिन में पूरा काम कर सकता है बच्चों, 18 दिन में, और एक पुरुष जो है 36 दिन में पूरा काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने माना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक महिला उस काम को कितना x दिन में पूरा कर सकता है, एक पुरुष उस काम को कितना दिन में कर सकता है, y दिन में। तो y दिन का आंसर कितना आया है, y दिन का आंसर आया है बच्चों 36, और x दिन का आंसर आया है 18। तो महिला 18 दिन में और पुरुष 36 दिन में पूरा काम कर सकता है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें एक और सवाल है, यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों, तीसरा नंबर सवाल। तो रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, और यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं, और अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल निकालना है, ठीक है। न तो रेलगाड़ी की चाल पता है, न बस की चाल पता है। यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा का तीसरा का हल है। यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा माना की, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल मानूंगा, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मानूंगा प्यारे बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा बस की चाल, बस की चाल क्या मानूंगा बच्चों, तो बस की चाल मान लूंगा y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, 300 किलोमीटर जाना है जिसमें 60 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से चलता है, ठीक है, और तथा शेष बस द्वारा यात्रा करता है। तो 300 में 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलेगा तो कितना दूर बस से जाएगा, 240 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, और टोटल समय जो लगता है कितना दिया है, 4 घंटे पूरी यात्रा में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि 60 रेलगाड़ी से, तो यानी 60/x प्लस में 240 बच जाएगा, ये बस से जाएगा तो इतना, यानी 60/x करने का मतलब है कि दूरी बटे चाल करते समय निकल जाता है, यानी रेलगाड़ी से इतना समय और बस से इतना समय लगा होगा, लेकिन टोटल समय 4 घंटा दे रखा है तो 4 घंटा कर दूंगा, इसको समीकरण 1 मान लूंगा। यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा समीकरण के लिए, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से तो 10 मिनट अधिक लग जाता है, ठीक है। यानी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगा तो 100/x प्लस, तो कितना बच जाएगा 200, 200 बस से जाए तो 200 बट्टे यहाँ पे क्या होगा y होगा, ठीक है,
बट बराबर कितना होगा, 10 मिनट अधिक लगता है तो 4 घंटा तो लगता ही है, और 10 मिनट कितना घंटा होगा, 10/60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनट का 1 घंटा, तो 60 मिनट का एक घंटा, तो 10 मिनट का 10/60 होगा, ठीक है। यानी 4 पूर्णांक 6 24 25/6, यानी कहने का मतलब है 100/x प्लस में 200/y बराबर हमारे पास आ रहा है 25/6। ये समीकरण 2 मान लूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि 1/x बराबर क्या मानूंगा u, और 1/y बराबर क्या मानूंगा बच्चों, यहाँ पर v मान लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए समीकरण 1 में तो 60u प्लस में 240v बराबर हमारे पास 4, समीकरण 3 होगा। यहाँ पर लिखूंगा और, ठीक है, यहाँ पे 100u प्लस में 200v बराबर कितना आएगा 25/6, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पे 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन लीजिएगा तो u प्लस v बराबर हमारे पास 25/कितना आएगा 6, यहाँ पे 25 चौका कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुना होगा तो 24 इंटू यू प्लस v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी हमारे पास यहाँ आ जाएगा 24u प्लस में 24v बराबर 1, ठीक है। ये समीकरण हम इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 4 मान लेते हैं। 24u 100 कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 100 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 100 कॉमन लूंगा तो u प्लस में 2v बराबर हमारे पास 25/6 होगा, 25 से 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 4u प्लस में 8v बराबर 1/6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे गुना करिएगा तो 6 चौक कितना होगा 24u प्लस 8 से 48v बराबर में 1, इसको समीकरण 4 मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे बराबर होगा बच्चों ये सोचना है, तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो कितना कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, चलिए 4 कॉमन नहीं निकालिए, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ 48 है ना, तो 48 को हमें 240 बनाना है, ठीक है। 48 पंचे कितना होगा, 5 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 का 20 4 24 हासिल 2, 5 से गुना करिए समीकरण 4 में, ठीक है। 5 से गुना करना है समीकरण 4 में बच्चों, यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है। 5 से गुना करते हैं समीकरण 4 में, समीकरण 4 गुना 5, 5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 120u प्लस 5 8 पंचे 40 5 का 20 और 4 24 हासिल 2 240 भी बराबर 1 होगा, इसको समीकरण 5 मानना है। अब समीकरण 3 और 5 को क्या करना है, 3 में से 5 को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करूँगा क्या, समीकरण 3 माइनस समीकरण 5, समीकरण 3 माइनस समीकरण 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 60u प्लस 240 भी बराबर में 4, यहाँ पे 120u प्लस 240 भी बराबर में, यहाँ पर कितना से गुना किया था 5 से, तो यहाँ पे 5 आएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 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 ये कट, ओह सॉरी, यहाँ पर ये वाला कट होगा, ठीक है। और ये आएगा माइनस में 60u और ये आएगा माइनस में 1, माइनस से माइनस कट होगा, u बराबर 1/60 आ गया। अब u का मान निकल गया, समीकरण 3 में रख करके v का मान भी निकाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे u का मान बच्चों समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए u का मान, तो 60 गुना 1/60 प्लस 240 भी बराबर में 4, 60 से 60 यहाँ कट होगा, 240 भी बराबर 4 माइनस 1 होगा, और 4 में से एक जगह तो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, है ना, यानी 240 भी बराबर 3 होगा, यानी v का मान कितना आएगा 3/240, यानी 3 से 3 अट्ठे 24 यानी 80, यानी v का मान हमारे पास 1/80 आ गया, ठीक है। 1/x को क्या माना था हमने बच्चों, u माना था, 1/x को u माना था, यानी x 1/x बराबर कितना आएगा, u का मान 1/60 आया है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। और 1/y को क्या माना था, v माना था, यानी 1/y बराबर कितना आ गया 1/80 आ गया, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 80 आ गया। यार इसका कहने का मतलब क्या है, x का मान 60 और y का मान कितना है बच्चों 80 है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेलगाड़ी का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और
बस का कितना आ गया बच्चों, बस का आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस का आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही सवाल था, ये सवाल हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। ठीक।